कि उत्तम नगर में अरुण नाम के युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आज भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना को तूल देकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन लोग अरुण के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सोनू शर्मा बोल न्यूज 24 की तरफ से आज हम आए हैं उत्तम नगर में, जहां एक होली के साधारण से गुब्बारे ने सांप्रदायिकता का ऐसा रंग ढाल लिया। उसके चलते यहां एक तरुण नाम के युवक की निर्मम जान ले ली गई। चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे उनके मन की बात को जानते हैं। के अंदर ऐसी घटना हो गई, हम खुश हो गए, मुसलमानों मारना ही गलत है। आपने मैं भी, आपका नाम जावेद है। हाँ जी, आपका रमजानों का पाक महीना चल रहा है। बिल्कुल। तो एक सलीम वास्तविक जी की हत्या मतलब करने का प्रयास किया जाता है। यूपी के गाजियाबाद में लोनी में उनके घर में घुस के 2 मुस्लिम युवक मारने की कोशिश करते हैं, उनका गला रेत देते हैं। उसके बाद होली वाले दिन इतनी बड़ी घटना यहाँ पर दिल्ली में हो जाती है, हार्ट ऑफ द मतलब नेशन। कि आप बताइए, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि ये 2 मजहब की लड़ाई नहीं है, 2 धर्मों की लड़ाई नहीं है। मैं बताऊँ आपको, आपने सलीम जी की याद दिलाई और हमारे उत्तर प्रदेश की घटना याद दिलाई, तो सर आप लखनऊ की घटना भूल गए हो। बताइए बताइए। तो 12 साल के बच्चे के रोजे के अंदर आप उसे घर के बुला के उसे यहाँ गोली मारी गई। बिल्कुल, आपने पता होगा, आपका न्यूज से हो। तो हम उसकी भी निंदा करते हैं और हम इसकी भी निंदा कर रहे हैं। हम इनके पक्ष में नहीं है। मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है, गलत हो रही है, किसी की भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, इंसान मर रहा है, वो इंसानियत मार रही है, ये गलत हो रहा है बहुत ज्यादा। आपने अभी कहा कि आपके हिंदू मुसलमान सभी दोस्त हैं। बिल्कुल। लेकिन आप एक चीज बताइए, लेकिन ये जो घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना होली वाले दिन की गई है, अगर यही ईद वाले दिन कोई घटना ऐसी हुई होती तो क्या होता? आपको पता है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो गए होते अगर कोई मुसलमान युवक मरा होता। दंगे अभी भी हो रहे हैं, पर सुनो मेरी बात, जो स्थानीय लोग है ना, दंगे आते हैं बाहर के लोग फैलाने, कॉलोनी का कोई नहीं चाहता। घटना हुई है, सुनो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो मुसलमान जो आए थे मारने के लिए, उसको तरुण को आए बाहर के थे, बुलाए गए थे, सोची समझी साजिश थी। अगर बुलाए गए हैं, सुनो आंटी, अगर बुलाए गए हैं, आप पहले मास्क नीचे करके बात करें। पहले आप मेरी बात सुनो, आप नीचे मास्क करके नहीं भैया, एक झगड़ा फैलाना है, एक तरफा बात सुनो, नहीं मैं अरे सुनो भैया हेलो भैया, मेरी आवाज ही मैं कोई बात नहीं, हेलो भैया, ये मेरा नॉर्मल है। अरे भैया, अरे यार को यार बात तो करने दो भैया, मेरी बात जी, आपने अभी तक जो भी मेरे से बात सुनी है, अरे भैया बात सुन लो यार, ये गलत है, नहीं गलत, आप एक पक्ष बात कर रहे हो। घर पूछती आई कि जाम लग रहा, मेरा तो कुछ नहीं लगता, मैं तो दूर से आई उस लड़के का सुन के। तुम तो अपनी रो रहे हो, उस बच्चा जवान चला गया, हम तो उसके पक्ष में तो है, हमने क्या गलत बोला है? तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं? नहीं मैंने गलत से बताओ, क्या बोला आपकी रिकॉर्डिंग में, क्या बोली आपको मैंने कोई बात? आप कह रहे हो बताओ गलत है। नहीं आपको याद दिलाई मैंने, आपने 2 का नाम लिया तो मैंने तीसरा याद दिलाया आपको नाम नहीं लिया, मैंने आपको याद दिलाया। नहीं आंटी गलत बात, वो भी हमारा है, वो भी हमारा तरुण जी, गलत बात बोलो, वो भी हमारा भाई है। आप बाहर से आए हो, हम बचपन में रहते हैं, हम उनकी सपोर्ट में हैं, आप उनकी सपोर्ट में हैं। आप बताओ किसी भी मुसलमान उठा के देख लो, किसने बोला उसकी कोई उनके विरोध में है? बताओ आप। नहीं सारे पक्ष में है। ये भाई साहब कह रहे हैं मैं भड़काऊ भाषा नहीं आपने की तरफ माइक ऐसे कोई बात नहीं, नहीं आप मेरे से पूछो, आप मेरे से पूछो। अरे भाई वो जनता की आवाज है, हमें वही तो पब्लिक ओपिनियन है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सलीम है। आप ये बताओ, आप आते ही पहले शुरू से जो है कहानी बिगड़ी है, ये इसीलिए बिगड़ी है कि जो भी रिपोर्टर वो एक ही तरफ की बात कर रहा है, दूसरे पहलू को क्यों नहीं पूछ रहा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, ये आज से नहीं रह रहे, कम से कम पिछले 40-50 साल से रह रहे हैं। और ये धर्म का झगड़ा नहीं था, और दूसरी बात, ये इनका पहला झगड़ा भी नहीं था, इससे पहले 4-5 बार ये झगड़े हो चुके हैं। बस ये है, इस बार ये झगड़ा ज्यादा हो गया। इसमें कोई आदमी ना मुसलमान पक्ष की तरफ से कोई बाहर से बुलाया नहीं गया, ये परिवार आपस में लड़े हैं, और पहले भी ये पिछले 10-15 साल से लड़ते आ रहे हैं। 2-3 बार इनका झगड़ा हुआ है, ये आपस के पड़ोसी का झगड़ा है, कोई धर्म का एंगल नहीं है, और मुसलमानों ने किसी को बाहर से नहीं बुलाया। ये जो हालात और माहौल है, जितने ये नए जो पैदा हुए हैं बेरोजगार यूट्यूबर, इन्होंने ये माहौल बिगाड़ा यहाँ हिंदू मुस्लिम कर करा के। वरना आप यहाँ के जो अभी यहाँ एक नाम बता रहा हूँ जावेद, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर यही किसी ईद वाले दिन या कोई मुहर्रम वाले दिन ये दंगा या ये घटना हुई होती तो आप किस नजर से? हम तब भी निंदा करते हैं, वो भी गलत था, वो ये भी गलत है,
तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार से मांग बिल्कुल मांग करते हैं। जो सरकार ने करा प्रशासन ने, हम उनके सारे भाई, जो उनके साथ हो रहा है हम उनके पक्ष में है। हम तरुण भाई के पक्ष में हैं। आप मेरी कोई बाइट उठा के देख लो, पुरुषोत्तम में उठा के देख लो, कोई भी गलत नहीं बोल रहा। जिसे नहीं पता मालूम है बाहर के आके यहाँ पे मुसलमान खड़ा है घूम रहा है, आप उससे पूछोगे तो वो क्या बताएगा? जावेद भाई मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इनको मेरी बात कौन सी नहीं बुरी नहीं लगी। आपने 2 की याद दिलाई, मैंने आपको तीसरी की याद दिलाई। तीनों घटनाएं गलत है। मौत किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो कोच हो, वो सलीम हो या राम हो या रहीम हो, कोई भी हो, हत्या करना बहुत गलत है। प्रशासन है, उनको जो भी कानून सजा देगा हम उसके उनके साथ है, उनके खिलाफ नहीं है। अच्छा वहाँ पे कानून आता है याद आप लोग? कहाँ पे? वहाँ पर कहाँ नहीं आता? मैं याद। अच्छा एक बात बताइए, तो सलीम वास्तविक का गला काटा गया, वहाँ पर क्या था कि वो मतलब नाराय तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा के वो काट दिए गए उन्होंने। आप जगह पे आप भी होते तो भी मैं यही इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैंने बस हम बस जावेद के पक्ष में भी भाई जितने यहाँ खड़े मैं उनके पक्ष में भी यही लेता हूँ, हमारा इनके भी पक्ष में हमारा। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, तो आप बताइए सरकारों से ये गुजारिश क्यों नहीं करते कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई? बिल्कुल गुजारिश है, योगी आदित्यनाथ सलीम वास्तविक वाले उनके खिलाफ करी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इन लोगों के साथ हम तो जो भी प्रशासन कर रही है उनके साथ है। आपके घर हमने ये नहीं बोला ना जावेद भाई, आपके घर का ये भी घर है हमारा भैया, ये भी हमारा घर है। कॉलोनी घर है हमारा। ये आप नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये कॉलोनी हमारा घर है। आपकी नजर में घर नहीं है। घर से बाहर निकलो तो कॉलोनी हमारी, कॉलोनी से बाहर निकलो तो कॉलोनी हमारी, देश वाले देश हमारा। छोड़कर यहाँ आया हूँ ना, घर होगा मेरा परिवार होगा, ये देश की जनता मेरी अपने, ये भी आपकी अपनी है, हम भी आपके, आप भी हमारे हो। ये सुनो, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये तो सुनो, हम यहाँ के निवासी है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, तरुण भाई भी यही पैदा हुआ है, हम भी यही पैदा हुए हैं, तो हम आगे यहाँ की पता है। इसके पहले आप कितनी बार यहाँ आए हो? क्या घटना हुई आज तो बताओ? कोई घटना नहीं हुई। आप पहली बार आए हो यहाँ, आए हो ना? ये घटना पहले बार। मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, क्या कह रहे हैं? 4-5 बार नहीं, उनका झगड़ा, हाँ वो पहले पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा है उनकी आपस में घटना हो चुकी है, आपस में लड़ाई हो चुकी है। उनकी नहीं, वो कुछ छोड़ो, इस कॉलोनी में कई दफे दंगे हो चुके हैं। मतलब नहीं दंगा एक बार भी नहीं हुआ, पड़ोसी के झगड़े 15 साल पहले हुआ यहाँ पे। गलत बात। पड़ोसी के झगड़े को दंगे का रूप मत दो। ये पड़ोस का झगड़ा था, ये पड़ोस का झगड़ा था। बाद में आपको नहीं पता, ये पड़ोस का झगड़ा था। शासन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करी और 48 घंटे से 48 घंटे से कम टाइम लगा, 8 लोगों को अरेस्ट किया है और उसके बाद 4 और अरेस्ट भाई किसको नहीं पता, मैं यहाँ मैं भी यही कहूँ, आप क्या हुआ था मेरे को पता। भाई एक गलत बात बोलना चाह रहा हूँ, तो यहाँ जो भी झगड़ा हो रहा है, जो मुसलमान ने गलत किया तो हम मुसलमान उनके साथ थोड़ी है, साथ तो नहीं है ना। आपने कितनी बाइक से ली है? कोई साथ आया है? नहीं, हम तरुण के साथ है। जो गलत हुआ है नहीं गलत बोल रहे, हम बोल रहे हैं। आप मेरी बाइक देख लो उठा के सारी। मैं बहुत दूर से आया यहाँ पे मैंने सब और को भी देखा, सब ना आंखें दिखा रहे हैं ऐसे नीचे करके निकल भी जा रहे हैं। जिम्मेदारी लो, आप बोल रहे हो। हाँ सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। मैंने कितनी बाइक दी है? अपनी वीडियो दो। हम तो बोलते हैं 100% में सारे 0.001 खड़े हैं। एक ही बाइक आप दोनों उठा के यूट्यूब पर पड़ा है। आप अच्छे और हमें पता चलना चाहिए। हम नहीं, हम सारे सुनो, जिसकी जान गई है, जिसकी माँ का लाल गया है, उसे दर्द होता है। ठीक है, मैं भी चाहता तो मेरी माँ को भी दर्द होता, उसकी माँ को भी दर्द है, और हम उसके साथ है। जो भी कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही हो रही है पुलिस के खिलाफ। सुनो, पुलिस के साथ जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। ठीक है, घर तोड़ा गया, बिल्कुल तोड़ा गया, हम इसके खिलाफ नहीं है, उनके साथ है। अब आप सुनो मेरी बात सुनो, हम उसके साथ है। आप उत्तम नगर कॉलोनी की किसी भी बाइक उठा के देख लो तो यहाँ के निवासी है, सारे उनके साथ है। और हमारी 4 बजे मीटिंग, आपको बता दूं, आपके सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अभी 5 बजे मीटिंग है मंच कमेटी की, उन्हीं के पक्ष में मीटिंग होनी चाहती है, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं। सुनो, आप मिलो, पूरी बात आप मिलो, आपको मिलना है, मैं लेके चल रहा हूँ। आपको प्रदर्शन करना है आप करो, लेकिन मेरे को इतना जनता यहाँ दिखाई की थी, उसमें मेरे को अगर यहाँ पे लाखों की भीड़ आई उसमें मेरे को 1500 मुसलमान भाई खड़े नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं दिखे? क्योंकि उसका रूप गलत हो जाएगा। नहीं चलो, उसका रूप गलत हो जाएगा। मेरी बात सुनो, इसलिए नहीं गया। हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। हेलो भैया, इधर हम उधर जाना चाह रहे हैं, पर क्या है वो लोग क्या सोचेंगे, ये तो फिर चढ़ाई करने आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मीटिंग चल रही है और हमारी बड़े बड़े से बातचीत चल रही है। एक आध दिन में हम सारे उनके घर जाएंगे और हमारे उनके एग्जाम्पल देता हूँ, ये बातें मत करो। नहीं ऐसा तो हमारे 6 दिन हो गए। बताइए। आप कह रहे हो ना कि कोई भी मुसलमान खड़ा नहीं, इस भीड़ में अगर 10 मुसलमान खड़े होते तो आप भी बताओ उस मुसलमान का कौन साथ देता? कोई साथ नहीं देता, सब उन्हें मारते नहीं मारता। आप बता दो इस बात का जवाब। आपका भाई आसिफ नाम है। आसिफ भाई, जो साथ दिया है हाँ जी, वो एक करूं की हत्या हो गई। हाँ जी,
बताओ सर, इस कॉलोनी में मेरी बात सुनो, इस कॉलोनी में कम से कम 20 से 30 हजार मुसलमान रहते हैं। आप बता दो, किसी भी मुसलमान ने अगर तरुण के खिलाफ सब साथ खड़े हैं, ये नहीं बोला कि तरुण ने गलत करा, तरुण के साथ गलत हुआ, सबने ये बोला है। आप भी देख लो, सारी न्यूज रिपोर्ट देख लो, अभी आप देख लो, ये नाले वाला रोड है, एक रिक्शा चलाता है मुसलमान, कम से कम 30 हिंदू लोगों ने, भाइयों ने मारा है, वो सही है या गलत है? बताओ, बहुत न्यूज ऐसी आ रही है कि अमीर बनने नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। बताओ, सारे मुसलमानों ने मारा है क्या उसको? क्या एक रंग नहीं, एक रंग डालना गलत था सर? नहीं, वो तो होली कौन नहीं खेलता। खड़े हैं, एक मिनट, चाचा खड़े हैं, मेरा बच्चा अगर जा रहा हो या मेरा भाई बहन कोई जा रहा हो, गलती से रंग डल गया आपके ऊपर या इनके ऊपर, उसमें क्या आपत्ति हो गई? कौन सी जान चली? मैं बता रहा हूँ सर, हमने खुद होली खेली, हमारे यार दोस्त हम खुद होली खेलते हैं। कब होली नहीं खेलते? हमने बचपन से होली खेली है। मत लो, सारी बात है ना। यहाँ पे जो सब अमन चैन से रहना चाहते हैं, झगड़ा कोई नहीं करना चाहता। ये बाहर के लोग जो आ रहे हैं, ये लोग उसका आ रहे हैं दोनों तरफ से। यहाँ का कोई आदमी नहीं चाहना चाहता झगड़ा करना, आप यहाँ मिलजुल के रहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि तरुण के साथ जो वो गलत हुआ, हम उसका खंडन करते हैं। किसने साथ? हम उसका खंडन करते हैं। आप बताइए, 40-50 लोग जिन्होंने आके मारे, आप सुनिए भैया, 40-50 न्यूज है। आप न्यूज रिपोर्टर हो, आपको बात वो करनी चाहिए तरीके वाली, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि 40-50 लोग सबने मारा। आप उस गली में जाके देखो, कितने घर मुसलमान के, कितने हिंदू के हैं। वो दोनों ही घर का परिवार है, और कोई बाहर का कोई नहीं रहता उस गली में। जितने घर मुसलमान के, इतने ही घर उनके तरुणर के। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये घटना हुई ही क्यों? ये तो होने का कारण क्या है? सिर्फ एक रंग? ये सर, अगर ये होना किसी को होनी पता है तो बता दो। अगर आपको पता है होनी क्या होने वाली है, हमें पता है होनी क्या होने वाली है, तो उसका जवाब दो आप। ये होनी हमें पता है, होनी किसको पता है? पहले का ये सब जो घटना थी, पहले से थी, ये पहले से इनका आपस में लड़ाई झगड़ा रंजिश थी? ऐसा इनका छोटी छोटी बातों पे पहले भी झगड़े होते रहते हैं, बस इस बार। और देखिए, झगड़ा ऐसा हुआ, दोनों ग्रुप के अंदर ऐसा झगड़ा हुआ क्या उनके भी बहुत सीरियसली एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, इनके भी 5 एडमिट हुए। ये डीसीपी साहब का बयान है कि 3 उनके एडमिट हुए, वो भी बहुत सीरियस थे, 4 तरफ और 5 एक तरफ एडमिट है, दोनों बराबर लड़े हैं। अब लड़ाई में ये है कि जो हुआ उसके साथ बहुत गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, जान किसी के लेने नहीं जाती, मगर ये आपस में झगड़े में दोनों पक्ष के बहुत सीरियसली एडमिट हुए हैं। ये लड़ाई झगड़ा पहले से ये पहले से झगड़ा चल रहा है, कभी पार्किंग के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी कूड़े के पीछे। ये पहले का पुराना झगड़ा है जो हर छोटी छोटी बात पे होता रहा है। और डीसीपी साहब का जो बयान है कि ये दोनों ही पक्ष है बहुत सीरियसली इंजर्ड है और सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। तो बस ये जो माहौल बिगाड़ा है, ये जो दूसरे जो ये दल वाले, ये रक्षक दल, ये जो आते हैं, इन्होंने एक साइड का दिखाया, एक साइड का दिखा के माहौल बिगाड़ दिया। आप क्या चाहते हैं कि अगर ये पुरानी रंजिश थी तो क्या किसी को जान से मार देना चाहिए? ये पुरानी रंजिश बिल्कुल नहीं थी, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता था। बात ये है कि देखिए, आप इस मामले की देखिए इस मामले की सीरियसनेस को समझिए कि पहले उन्होंने मारा तो उनके बहुत सीरियसली हम बचपन ही रह रहे हैं, ये पहली बार लोगों ने माहौल खराब कर रहा है। बचपन हमारे भी बेकार और कहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े हो, अपनी गली में खड़े हो। ये भैया कह रहे हैं कि कम से कम 10 बंदे तो वहाँ जाकर खड़े हो जाते, 10,000 की भीड़ में 10 मुसलमान कह देगा आप वहाँ नहीं जाते भाई साहब, आप यहाँ मेरी न्यूज सुन लो। आप इस बारे में क्या कहना है? मेरे को कहना है इसमें कि जो हत्या हुई है, ये हत्या घिनौनी हरकत है ये, और ये दिखाता है कि राजद्रोही देशद्रोही लोग जो है इस तरह से हरकत कर रहे हैं, और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। और मैं देखने गया था, सिर्फ छज्जा गिराए गए हैं और घर नहीं गिराए गए हैं। और योगी बाबा होते तो पता नहीं छज्जे घर गिराए जाते हैं। और ये इनको इनकाउंटर करने की जरूरत है, ये ऐसे काम नहीं चलने वाला है। देश अगर इनकाउंटर करता है तो भी उपाय है, हो सकता है, ऐसा बगैर इनकाउंटर का कुछ काम नहीं हो सकता है। क्या आपको लगता है कि ये जो हत्या हुई है, ये हिंदू को देख के हुई है, मुसलमानों ने देखो निकाला है? नहीं, इन्होंने अपनी रंजिश निकाली है, दिखाया, बताया है लोगों को कि भैया हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं इस देश में, हम ही रह सकते, दूसरा कोई नहीं रह सकता। ये है असल मुद्दा, ये है। लोग कह रहा कुछ भी कह ले, बात कह लो, कहने से कुछ नहीं होता, और मुद्दा ये है इनका कि हमारे अलावा कोई नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। ये है इनका मेन मकसद, इनका यही है। और तो दिया ही है, जानबूझ के दिया है। हम अगर कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम तो वो कर रहे हैं, जिसने जो रंग दिया, जिसने मर्डर किया, जिसने हत्या किया, घिनौनी हरकत जो किया है, ये गलत किया है ना। और हम लोग तो कुछ नहीं कहते हैं, हाँ सिर्फ हाँ कर लेते हैं, आकर बस हो गया, खत्म हमारा कहानी, बस यही है। और